प्रभात चौकात रविवारी घडलेल्या दुर्दैवी घटनेला मनपा प्रशासनासह तेथील मालक असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या सिटी न्यूजकडे व्यक्त केली। कल जो हादसा हो गया यहाँ पर आपने कहा था कि हम सारा इस बात किया जो हुआ इसके लिए मनपा अधिकारियों से मिलके इसमें क्या हल निकलता और इसमें जो कल इतना बड़ा हादसा हो गया 5 जान की नुकसान हो गई उसके लिए कुछ तो भी करेंगे। क्या कुछ कल किसी की जिम्मेदारी ठहराएगी इसके लिए? नहीं, कल जो अमरावती शहर में 5 गरीब लोग और निरपराध लोग जो जिनके भरोसे पे उनका परिवार चलता था, वो गरीब लोगों के कल के हादसे में मृत्यु हो गई। बहुत दुर्दैवी है। वो महानगर पालिका के लिए बहुत शर्म की भी बात है। कल ही हमने बताया था कि हम आयुक्त को मिलेंगे। आज हम म्यूनसिपल आयुक्त को मिले हैं। हमने सबसे पहले मांगनी ये की कि विभागीय आयुक्त तो चौकसी करेंगे, जब करेंगे सबसे पहले जो भी इसके अंदर पहला दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक के महानगर पालिका ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमने भी आयुक्त साहब को वही बोला कि भाई साहब इस पर कोई ना कोई कार्रवाई आवश्यक है। दूसरा क्या है कि ये बिल्डिंग को 7 नोटिस दी गई थी। पहले नोटिस दी गई थी कि पूरी बिल्डिंग गिराओ, फिर नोटिस दी गई कि 2 मंजिले गिराओ। भाई ऐसा ये डबल चेंज क्यों हुआ? इसके पीछे महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी के व्यतिरिक्त और किसका दबाव था कि भाई ऐसा करो? इसका दबाव था वो सब चीज़ें अमरावती शहर के सामने आने को था। और दूसरा महत्व का विषय, ये जो 5 भी मौतें हुई है इसमें महानगर पालिका दोषी है, 100% है बिल्कुल इसके अंदर। और इसीलिए शासन ने तो 5 लाख रुपए देके अपने हाथ झटक दिए। महानगर पालिका के शासन ने इसके पहले इस पर कार्रवाई करना था। शासन की जवाबदारी थी। अभी महानगर पालिका के तरफ से ये जो गरीब लोग हैं इनको महानगर पालिका के तरफ से आर्थिक मदद देना महानगर पालिका की जवाबदारी है। इनको आज हमने निवेदन दिया। आज आयुक्त साहब ने बोला कि ऐसा करता हूँ वो करता हूँ। हम देखते हैं, अगर नहीं किया तो फिर आगे की कार्रवाई इसके अंदर निश्चित कांग्रेस करेंगे। और अभी हम यही विषय लेके विभागीय आयुक्त के पास जाने वाले हैं। अभी हमारा पूरा शिष्टमंडल, विलास भाऊ है, मिलिंद भाऊ है, मैं हूँ और अभी सुनील भाऊ देशमुख उनका टाइम ले रहे हैं। तो अभी विभागीय आयुक्त साहब के पास जाएंगे क्योंकि शासन ने विभागीय आयुक्त की चौकसी नेमनी है। हमको इमीडिएट इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर प्राथमिक कुछ तो भी कार्रवाई होने को ना, नहीं तो पता चला कि चौकसी 6 महीने चल रही। 6 महीने में लोग वो अभी तुरंत ये 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर प्राथमिक कुछ तो भी कार्रवाई होके किसी न किसी पे कार्रवाई होने को ना। और आगे अमरावती शहर में किसी भी कोई गरीब आदमी, किसी का भाई, किसी का बेटा, ऐसा इसके अंदर उनका मृत्यु होना नहीं चाहिए। इसलिए आज कांग्रेस ने इसके अंदर दखल ली है। बहु जैसे आपने बताया कि प्रथम दर्शनी के पहली नज़र में आप भी वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे उपस्थित थे, पूरा हकीकत देखा। बिल्डिंग के ऊपर मलमा रखा हुआ था। उस मलमे के कारण वो नीचे का भाग दबके और जगह पे बैठा। बिल्डिंग ऐसी नहीं गिरी, जगह पे गिरी। कहीं ना कहीं पहली नज़र में जब महानगर पालिका के कर्म अधिकारी दोषी आ रहे हैं तो फिर आप लोग भी किसके क्या? आपकी अभी ठीक है, आप अभी शासन में नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो राजनीतिक प्रभाव आपका भी महानगर पालिका के ऊपर होगा। नहीं, इसके अंदर मैंने अभी आपको पहले बताया ना कि इस प्रथम दर्शनी इसके अंदर महानगर पालिका दोषी है। इसमें कई किंतु परंतु नहीं। चौकसी होंगी जब होंगी, प्रथम दर्शनी है दोषी। इसीलिए हमने सबसे पहले स्टैंड लिए। आज हम नगर सेवक रहते तो हाउस के अंदर आयुक्तों को निवेदन देने की भी जरूरत नहीं रहती थी। हाउस के अंदर ठहराव करके इनको मदद का हम हाउस के अंदर ठहरा लेते थे। आज हम नगर सेवक नहीं हैं, पर यहाँ पर कांग्रेस की एक जवाबदारी करके, ये शहर के जवाबदार नागरिक करके जो बेचारे गरीब लोग गए। एक तो ऐसा बच्चा है उसकी 3-3 बच्चियाँ हैं, अकेला घर में कमाने वाला था। ऐसे तो इसलिए हमारी एक ही मांगनी है कि प्रथम दर्शनी जो होगा उस पर कार्रवाई की जाए। शासन की मदद तो शासन ने की है, महानगर पालिका के तरफ से भी इनको मदद होना चाहिए। ये बिल्कुल प्राथमिक हमारी मांगनी है। इसकी मदद के कारण कई बार इंक्वायरी पूरी की मदद मिल जाती है और जिसको मदद होना वो भी अपना ठंडा पड़ जाता। और कई बार इससे पहले भी कई हादसे हुए। आम नागरिकों पे, वो मकान के दुकान के मालिक पे, उस पर केस दर्ज कर दी गई वहाँ पे कि इसके कारण हुआ। अधिकारियों पे केस पुलिस में कौन दर्ज करे? क्या आपकी कोई ये बनती है कि आप भी अधिकारियों पे केस दर्ज करा दे? बिना पुलिस के कुछ होगा क्या? तो हम वही कर रहे हैं ना। जी। मैंने क्या बोला कि हमारी पहले मांगनी है कि प्रथम दर्शनी जो भी इस पे दोषी होगा उस पर 2 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए। और मदद उसके बाद में दूसरी डिमांड हमारी मदद की है। इसीलिए हम ये विषय पे हम गंभीर है। इसीलिए यहाँ मिलने के बाद में अभी विभागीय आयुक्त गवर्नमेंट ने विभागीय आयुक्त को ये समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है। इसीलिए, नहीं तो पहले हम पुलिस कमिश्नर मैडम की तरफ जाने वाले थे कि इसके अंदर आज ही और कुछ लोगों पे FIR दर्ज करो, पर विभागीय चौकसी है तो विभागीय आयुक्त अध्यक्ष है। इसलिए हम यहाँ से
विभागीय आयुक्त के पास अभी जाके रहे। नहीं, मेरा बोलना है आपके तरफ से पुलिस स्टेशन में सदोष मनुद्य वध की एफआईआर दर्ज हो सकती है क्या? कानून रूप से कोई अधिकार में है क्या आपके? नहीं, हमारे अधिकार नहीं। जी जी, क्योंकि ये कैसा है, ये जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा महानगर पालिका को करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी सामान्य आदमी जाके वो इनसे मैटर करेंगे नहीं, इनके जो रिश्तेदार है वो भी तो डाल सकते, कंप्लेंट नहीं डाल सकते? नहीं दिए ना, कल दिए ना, कल देखो, कल एफआईआर इन्होंने दी है। मैं बताता हूँ उसके बारे में। कल देखो, कल एफआईआर के लिए ये हमारे माजी नगर सेवक अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष रफ्फू भाई पत्रकार, इनके साथ में उनके घर के भी लोग गए थे शायद, और उन्होंने एफआईआर दिए है ना, किए है ना। तो भी वहाँ से हकाला जा रहा था पुलिस की तरफ से, तो जेसीबी लेट आने के कारण कई लोग देर से निकली, जिससे मौत हुई। उसके बाद हमने वहाँ पर इनकार कर दिया उनका अंतिम पीएम करने से। तो हम लोगों ने वहाँ मशवरा किए, वहाँ पर माजी महापौर विलास भाई इंगोले आए, उन्होंने हमको पूरी मार्गदर्शन किया, बताया। उसके बाद हम लोग वहाँ से उनके नातेवाईकों को लेकर पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली में गए, और हमारी डिमांड थी कि भाई तब तक के वहाँ पर कोई अधिकारी, पुलिस स्टेशन के सारे लोग वहाँ पर थे। फिर हमने डीसीपी साड़ी साहब को मैंने खुद कॉल किया, साड़ी साहब बोले मैं मैडम को भेज रहा हूँ, मैडम छुट्टी पर थे। तो 5 मिनट के अंदर में वो वहाँ पर पहुँच गए, डीसीपी साड़ी साहब और वहाँ। तो हमने उसके पिताजी और लड़की के भाई को फिरियादी बनाया। फिरियादी बनाते बनाते क्या हुआ कि वहाँ पर मैडम ने बोला कि भाई हमने उनको बोला अधिकारियों को तुम इसमें जो जिम्मेदार है, महानगर पालिका ने 7 नोटिस उसको दी है, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। इंजीनियर तब तक वहाँ सुहास चौहान करके वहाँ पर सिटी इंजीनियर ये पहुँच चुके थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि 7 हमने कार्रवाई की, 7 नोटिस दी। तो हमारे बयान लेकर फिर डीसीपी ने आदेश दिए वहाँ कि इनके बयान लो और इनकी भी फिरियाद लो, इनकी महानगर पालिका की, क्योंकि इन्होंने इस पर कार्रवाई किए थे, इन्होंने इनको नोटिस दिए थे, इसलिए फिरियाद में इनके भी बयान लो। तो उनके भी बयान लिए गए और इंजीनियरों ने उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए, ऐसा करके उन्होंने फिर एफआईआर लॉन्च किया। 504 सदोष मनुष्य वध था। पहले उन्होंने जो जितनी भी नोटिसें दी, ऊपर के 2 माले गिराने की दी, नीचे का माला उनके हिसाब से बराबर था, उनके ऑडिट स्ट्रक्चर के बराबर था, तो उसके पास रिपोर्ट बराबर आई। ये बिल्डिंग जो ऊपर की महानगर पालिका ने नोटिस देने के बाद में खुद बिल्डिंग कराई, उसका मलमा वहीं पे छोड़ दिया था, उसके बोझ के कारण वो नीचे की बिल्डिंग गिरी। अब इसमें महानगर पालिका कहाँ बच रही है? तो यही तो हमने बोला ना उनको, इन पे गुना दाखिल करो। तो हुआ क्या? तो आपको तो हुआ नहीं ना, वो अभी हम वही डिमांड है ना, मैं डिविजनल कमिश्नर में वही जा रहे हैं ना, हमारा बोलना ही है ना, हम तो पहले दिन से वही बोल रहे हैं ना, हमारा बोलना ही है कि हमारा क्या बोलना है, हमारा एक ही बोलना है, इतने बड़े हादसे के लिए जो जवाबदार होंगे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी वो है, क्योंकि ऐसी ही घटना अमरावती शहर में डबल होना नहीं चाहिए। और जो बेचारे निरपराध लोगों के इसके अंदर मृत्यु हो गया है, उनको न्याय करके जो इसके अंदर दोषी होगा, कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी है, घायल थोड़ी है, 5-5 लोग चले गए, 5-5 लोग परिवार बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, तो उनको न्याय देने की जवाबदारी अपनी है। इसीलिए हमने आज सुबह सबसे पहले यहाँ आए, अब यहाँ से विभागीय आयुक्त जा रहे हैं। वीरेंद्र भाऊ, ये ऐसे आगे से ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए कोई आयुक्त ने अंदर से आपके साथ में कोई सूचना दिया, परमिशन दिया, या और लोगों पे कार्रवाई होंगी जिनकी बिल्डिंगें नहीं गिरी, ऐसे गिर सकती, और भी ऐसे हादसे हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी हादसे हुए, गांधी चौक की बिल्डिंग ठीक है, जनहानि नहीं, खड़े खड़े गिर गई थी। देखो, अक्सर ऐसा होता कि ऐसे जब हादसे हो जाते हैं तो हम लोग उसकी तरफ फोकस हो जाता पूरे शहर का, पूरे समाज का, और उसके बाद में वही चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है। तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया सही बात है, हमने उनको ये कहा कि इसमें जो भी गलतियाँ हुई है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार उसका है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली बात, क्योंकि ये हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कल आप सब लोग वहाँ थे, पर आने वाले समय में ये नहीं हो, इसके लिए हमने आयुक्त जी से आज उनको बताया है कि इसके बारे में 2015 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि C1 कैटेगरी, C2 कैटेगरी कैटेगराइजेशन कैसे करना चाहिए, और C1 कैटेगरी की जो बिल्डिंगें हैं वो बिल्डिंगों के बारे में किस तरीके से आपने आगे बढ़ना चाहिए। और केवल सर्कुलर ही नहीं है, मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे समाज को और अमरावती शहर के वासियों को बताना चाहता हूँ कि इसमें कई रिट पिटिशनों में हाईकोर्ट के अलग तरीके से गाइडलाइंस है। विशेष रूप से रिट पिटिशन नंबर 1135/2014 में बहुत ही एलॉबरेटिव जजमेंट कोर्ट ने दिया है, और कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि ये हमारा काम नहीं है गाइडलाइंस तैयार करना। गाइडलाइन तैयार करना जो है, नियम तैयार करना, ये कॉरपोरेशन का काम है, मगर कॉरपोरेशन करती नहीं, इसलिए कोर्ट इसमें दखल दे रहा। तो हमने उनसे विनती किया है कि 15 दिन के अंदर इसके बारे में कि सारी गाइडलाइंस और जो हमारी नीति है कॉरपोरेशन की, इसके आने वाले समय में जो भी कॉरपोरेशन जिस तरीके से काम करेगी
डायलिपेटेड मतलब शिकस्त बिल्डिंगों के बारे में वो 15 दिन के अंदर पेपर में पब्लिश करके अमरावती शहर के हर नागरिक को ये पता रहना चाहिए कि इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है, कारपोरेशन की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। और इसमें विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ इसमें इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है अमरावती शहर में। नहीं रहते हुए भी उसको शिकस्त बता के कुछ चीज़ें हो रही है और इसके वजह से यहाँ नीति नहीं है कायम स्वरूपी। तो ये 15 दिन के अंदर ये होना चाहिए, वो नीति आपकी जाहिर होना चाहिए, उसके ऊपर सारे शहर को ऑब्जेक्शन या जो भी है उसमें आएगा। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ चंदू भैया, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है उसमें सेक्शन 264 जो है बहुत ही एलोबरेटिव है, बहुत ही एलोबरेटिव है, सब उसमें दिया है। शायद कहीं अगर कोर्ट का स्टे भी है तो कोर्ट का स्टे जो रहता है वो बिल्डिंग गिराने के लिए रहता, पर वो रहते हुए भी कारपोरेशन को अधिकार है कि उसको वापर बंद कर सकती थी। नहीं, खाली करा के नहीं, वापर बंद करा सकती। उसको कारपोरेशन को यहाँ तक अधिकार है कि उसको बिल्कुल कंपाउंड लगा के कारपोरेशन उसका वापर बंद कर सकती थी, विद्युत पुरवठा खंडित कर सकती है, उसका यूज जो है यूज बंद कर सकती थी। पर ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई कायम स्वरूपी पॉलिसी नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा, जो आता अपने हकलते जाता है, अपने अपने तरीके से हर उसका वापर कर रहा है, मिसयूज भी कर रहा है, यूज भी कर रहा है। तो हम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी करके आपने देखा होगा कि हमारी पहली पार्टी आज जो यहाँ पहुँच गई, इनके लिए भी पहुँची और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले 15 दिन में अगर ये पॉलिसी अगर नहीं हुई जाहिर, तो हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। विलास बाबू, जैसे हर बार जब भी ऐसे हादसे होते हैं, राजनीतिक पार्टी आंदोलन करती, 2 दिन आंदोलन होता, हॉल हो जाता, बाद में जो जिनको तकलीफ है वो अपने घर पे, कारपोरेशन अपने घर, आंदोलन ठंडे हो जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। अंदर डिसीजन कई होते, वो बाहर मालूम नहीं पड़ते, वो अंदर के अंदर ही होते रहते, क्योंकि ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही करके जनता के सामने। क्या ये आंदोलन भी इस प्रकार खत्म हो जाएगा या आखिरी तक आप जनता के लिए लड़ोगे? नहीं चंदू भैया, आपको पता है, आप समाज के जिम्मेदार प्रतिनिधि हो। कल ये घटना हुई तो मैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बबलू भाऊ शेखावत, पूर्व महापौर मिलिंद भाऊ चिमोटे और हम पहले ही वहाँ इमीडिएट मालूम होते से हाजिर हुए। और इसका बड़ा दुख है, गांव में ऐसी घटना हुई और जो परिवार के 5 सदस्य जिनका देहांत हुआ, वो परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया है, उद्ध्वस्त हुआ है परिवार। इससे बड़ी कोई दुख की बात नहीं होती। हम ये लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, दोबारा गांव में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। आपने कल हमें जो सवाल पूछे, इसलिए हमने आज ही, कल ही आपसे वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदारी निभाएगी और आज ही हमने कमिश्नर को निवेदन दिया, C1 में जितनी इमारतें हैं वो सब इमारतों की यादी जाहिर करें और दोबारा अमरावती महानगर में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कारपोरेशन ने उठानी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम इसका तीव्र आंदोलन कारपोरेशन में करेंगे, कमिश्नर के सामने आंदोलन करेंगे और ये परिवार को सिर्फ 5 लाख रुपए की मदद देने से नहीं जमेगा, कारपोरेशन की तरफ से भी इन्हें मदद होनी चाहिए और जो कारपोरेशन के कुछ अधिकारी जिम्मेदार है उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों ने कई बार ऐसा बोला है कि इन पे, कुछ दिन पहले हमने अभी सुना कि वहाँ का बिजली कनेक्शन कट होने के बाद में भी चालू कराया गया, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी दुख भरी बात है। और अगर आपने जो सवाल पूछा भाई मिलिंद चिमोटे साहब और बबलू भाऊ से कि ऊपर के मजले गिराने के बाद में ऊपर जो मलमा पड़ा था वो कारपोरेशन ने पूरा के पूरा साफ क्यों नहीं किया, पूरा के पूरा क्यों नहीं हटाया, तो कारपोरेशन की तरफ से 2 नोटिस इशू हुई, ऊपर के 2 मजले गिराओ और नीचे के दुकान जो है वो बरोबर है उसको दुरुस्त करो करके ये बोला हुआ है, ये बोला गया। वो नोटिस के वजह से संभ्रम निर्माण हुआ, दूसरे नोटिस के वजह से, और उन लोगों ने कल काम चालू किया। वो अगर काम चालू नहीं होता तो ये मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, काम करते वक्त
वो स्लैब नीचे गिरा, ये भी हकीकत है। मलमा भी हटा तो और मलबा भी हटता था इतनी बड़ी तो दुर्घटना उतना नहीं बोझा कम होता था उसके ऊपर, ये भी सही बात है। इसलिए हमारे जिम्मेदार पूर्व नगर सेवक रफीक भाई पत्रकार जो है, पत्रकार से नाम से जाने जाते, उन्होंने बहुत अच्छी कल जिम्मेदारी निभाई और यहाँ के जितने लोग हैं हम उनके साथ में जुड़े हैं, पांचों परिवार के साथ में जुड़े हैं। अपने गांव में ये बहुत बड़ी दुख भरी घटना कल हुई। इसके अंदर कांग्रेस पक्ष की तरफ से कुछ मदद का ऐलान होगा क्या? कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो ये मदद की ही भूमिका हमारी है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में मदद की भूमिका निभाई, ये तो आप आगे भी निभाएंगे। वो परिवार पे अगर कोई आर्थिक मदद संकट की है, बात कर रहे हैं। आर्थिक मदद का विषय है, तो वो भी हमने कमिश्नर को बोला कि ये परिवार को आर्थिक मदद कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाएगी, भविष्य में भी उठाएगी। और वो परिवार के साथ में, पांचों परिवार के साथ में कांग्रेस पार्टी सुख दुख के साथ में जुड़ी रहेगी। काँग्रेस पक्ष कुणाला जबाबदार ठरवते, एक तर मालक की मनपा प्रशासन? नाही, याला सगळेच लोक जबाबदार आहे। प्रशासनही जबाबदार आहे, ते लोकही जबाबदार आहे, मालकही जबाबदार आहे, सामूहिक जिम्मेदारी आहे। इसलिए ये दुर्घटना हुई। मला वाटतं नाही, मी वाचून दाखवतो सगळ्यांना, एक दोन मिनिट मी वाचून दाखवतो आज आम्ही काय निवेदन दिलं आहे आयुक्त महोदयांना। प्रति माननीय आयुक्त महानगरपालिका अमरावती, जवाहर रोड येथील शिकस्त इमारत पडल्याबाबत महोदय, उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने जवाहर रोड स्थित असलेली शिकस्त इमारत पडल्यामुळे त्या ठिकाणी 5 निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झालेला आहे। ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। शिकस्त व धोकादायक इमारतीच्या संदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचे व याबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 264 अन्वये आयुक्त म्हणून आपले आहेत। सदर कलमाखाली आपल्याला अनेक अधिकार प्राप्त आहेत। असे असताना संबंधित इमारतीच्या संदर्भात झालेली कार्यवाही व पार पाडण्यात आलेली प्रक्रिया ही पूर्णपणे कायदेशीररित्या नसल्याचे आमचे स्पष्ट मत आहे। सदर इमारत ही पूर्णपणे जीविताला धोका असलेली होती, तर तिच्या वापरावर बंदी का घालण्यात आलेली नाही, अशा प्रकारचे प्रश्न यातून निर्माण झालेले आहेत। त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी व या प्रकरणामध्ये दोषीविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत। तसेच अशा प्रकारच्या शहरातील शिकस्त इमारतीबाबत पुनरावृत्ती भविष्यात होऊन कुठल्याही प्रकारची जीवित व वित्तहानी होऊ नये याकरता महानगरपालिका स्तरावर शिकस्त इमारतीकरता धोरण तयार करून ते त्वरित जाहीर करण्यात यावे अशी सुद्धा मागणी आम्ही करीत आहोत। श्री बबलू भाऊ शेखावत, अध्यक्ष अमरावती शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी, श्री विलास भाऊ इंगोले, माजी महापौर अमरावती, श्री मिलिंद चिमोटे, माजी महापौर अमरावती। धन्यवाद। या घटनेला जबाबदार असलेल्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शहर काँग्रेसने सोमवारी केली। याबाबत मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांच्यासोबत चर्चा केली। सर, प्रभात चौका बाजूला असलेल्या इमारत कोसळली आणि 5 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। काय सांगाल, आपण पाहणी केली आपण आज? कालची जी घटना झाली ही प्रभात चौकातल्या येथे ही अत्यंत दुर्दैवी घटना होती। ही घटना घडायलाच नव्हती पाहिजे होती, परंतु दुर्दैवाने घडली। या सर्व त्या दुर्घटनेमध्ये जे काही मृत्यू पावले त्या सर्वांना मी श्रद्धांजली, सुरुवातीला तर श्रद्धांजली वाहतो। आणि आजच मी काल पुण्यात होतो, मी रजेवर होतो, तरी पण मी रात्रीतून निघून आज सकाळी आल्या मी त्या इमारतीची पाहणी केली, स्वतः पूर्ण इमारतीची पाहणी केली। आणि त्यानंतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून शहरामधले जेवढे काही C1 कॅटेगरीतले आपण म्हणतो, जे अतिधोकादायक इमारती म्हणतो, अशा आपल्याकडे 32 अतिधोकादायक इमारती आहेत। पावसाळ्यापूर्वी 42 इमारती होत्या, त्यातल्या 10 इमारती आपण त्या मनुष्य विरहित करून घेतल्या किंवा पाडलेल्या आहेत। परंतु ज्या 32 इमारती आहेत त्या 32 इमारतीचा पूर्ण मी आढावा घेतला। त्यामध्ये ज्या 6 इमारती अशा आहेत की याच्यामध्ये मनुष्य वस्ती आहे, म्हणजे ते व्यक्ती वापरतात, इसम वापरतात, अशा सगळ्या इमारती मी पुढच्या 7 दिवसामध्ये ह्या मनुष्यविरहित करून देण्याच्या बाबतीमध्ये मी सूचना दिल्यात। या बाबतीमध्ये अधिकाऱ्यांकडून मला असं सांगण्यात आले की काहीमध्ये मान्य न्यायालयांचे, विविध न्यायालयांचे काही प्रकरणं आहेत, तर ती मान्य न्यायालयांची जी काही प्रकरणं आहेत ती प्रकरणं तपासून घ्या आणि प्रकरणं तपासून घेऊन त्याच्याप्रमाणे याच्याप्रमाणे राज्य शासनाचा जो काही नियम आहे, मान्य उच्च न्यायालयाचे जे काही आदेश आहेत आणि मान्य न्यायालयाचे प्रत्येक प्रकरणी जे काही आदेश आहेत याची तपासणी करून घेऊन त्यानुसार कारवाई या आठवड्यामध्ये करण्याचे मी सक्त निर्देश दिलेले आहेत आणि ती कारवाई मी करूनच घेणार आहे। याचबरोबर कालची जी दुर्घटना घडली याच्यासाठी जे कोणी त्याला जबाबदार असतील त्याच्या बाबतीमध्ये माननीय विभागीय आयुक्त महोदय अमरावती विभाग
यांची माननीय राज्य शासनाकडनं नियुक्ती झालेली आहे याची संपूर्ण चौकशी करण्याची. या चौकशी अंती जे काही आणि त्याचबरोबर पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे. याच्या अंती या चौकशीच्या अंती जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर निश्चितपणे कडक कारवाई केली जाईल. कोणाचीही याच्यामध्ये मुलायजा केली जाणार नाही, एवढी मी या प्रसंगी आपल्याला सांगू इच्छितो. राजेंद्र लॉजची इमारत पाडल्यानंतर तसाच पळून राहिलेला आहे आणि या ठिकाणी फक्त आता नोटीस बजावण्यात मागं देण्यात आली होती. सिटी न्यूजने 3 ते 4 महिन्यापूर्वी अभियंता पवार यांना सुद्धा माहिती दिली होती की ही इमारत अतिशय जर्जर झालेली आहे. त्यावर तोडगा म्हणजे काढण्यात आला नाही आणि नोटीस तेव्हा खालच्या जे दुकान लावले होते त्यांना नोटीस बजावलं नाही. त्यामुळे तो मलब्याचं वजन आणि खाली असलेलं रिपेरिंगच्या कामामुळे ही दुर्घटना घडली. आता आपण काही मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून काही कारवाई कराल का? हेच सांगतो मी परत रिपीट करतो. या बाबतीमध्ये जे काही आपण म्हणला ते अशा बाबतीमध्ये माझ्याकडेही 3-4 जणांकडनं हीच माहिती विचारण्यात आली आहे. परंतु आता याची पूर्ण चौकशी माननीय विभागायुक्त महोदयांच्या कमिटी करणार असल्यामुळे मी याच्यावर आता भाष्य करणार नाही. परंतु चौकशीमध्ये जे काही फायंडिंग्ज निघतील त्याप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यावर निश्चित कारवाई 100% केली जाईल. या दुर्घटनेची आता घडली, आता पुन्हा आता घडू नये याकरता आपण आता अमरावती मनपा क्षेत्रामध्ये कोणकोणते असे जर्जर किती इमारती आहे आणि आता कारवाईचं काय आहे? मी आपल्याला यापूर्वी सांगितलं की एकूण आता आपल्याकडे 32 इमारती अशा आहेत की ज्या C1 झोनमध्ये म्हणतो आपण. तर त्या 32 इमारती ह्या पूर्ण इमारती, त्यापैकी 6 इमारतीच फक्त त्याच्यामध्ये मनुष्य वस्ती आहे. तर ते सुद्धा मी काढून टाकण्याच्या 1 आठवड्यामध्ये काढून टाकण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. फक्त एकच कंडिशन आहे की मान्य न्यायालयाचे कुठल्या न्यायालयाचे त्याच्यामध्ये काही आदेश आहेत का, ते आदेश तपासून घेऊन ते मनुष्यविरहित करण्याचे आहेत. बाकीच्या इमारती ज्या आहेत ते मी सील करण्याची कारवाई कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण पूर्ण करून घेणार आहोत, जेणेकरून आत्ताची झालेली दुर्दैवी दुर्घटना आहे ही भविष्यामध्ये रिपीट होणार नाही. त्यांना या घटनेबाबत विचारणा केल्यानंतर विभागीय आयुक्त दिलीप पांढरपट्टे यांना निवेदन सादर केले. यावेळी शहर काँग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत, माजी महापौर मिलिंद चिमोटे, माजी महापौर विलास इंगोले, सुरेश रतावा, रफू पत्रकारसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.